नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर एन और आप सुन रहे हैं रहस्यमय कहानियां मेरे यानी एन के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए आज की घटना शुरू करते हैं। गांव शिवपुरी पर घना कोहरा छाया हुआ था जब आर्यन और मीरा ने संकरी घुमावदार सड़क पर कदम रखा। इस जोड़े को हवेली सुंदर विरासत में मिली थी जो उनके एस्ट्रेंज्ड परदादा की सदी पुरानी हवेली थी। उन्होंने हमेशा शहरी जीवन की हलचल से दूर एक शांत विश्राम स्थान का सपना देखा था और यह अवसर परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसे ही वे भव्य परंतु जीर्ण शीर्ण संरचना के पास पहुंचे, मीरा के पेट में एक अजीब सा डर बसा हुआ था। हवेली पर छायाएं फैली हुई थीं। इसका खंडहर सा फासद किया हुआ हिस्सा लताओं से ढका हुआ था और रंग उड़ा हुआ था। प्रवेश द्वार पर एक लकड़ी का साइन ढीला लटका हुआ था जिस पर मुश्किल से पढ़ा जा सकता था, हवेली सुंदर। मीरा की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई, लेकिन आर्यन, जो हमेशा सकारात्मक सोचता था, ने उसे आश्वस्त किया, यह सिर्फ एक पुरानी हवेली है मीरा, इसकी संभावनाओं के बारे में सोचो। जैसे ही वे अंदर गए, हवा धूल और फफूंदी की गंध से भरी हुई थी। अंदरूनी भाग भव्यता और विघटन का मिश्रण था। ऊंची छतें, जटिल लकड़ी का काम और फीके वॉलपेपर जो जैसे पुराने समय की यादों की तरह उखड़ रहे थे। इसमें चरित्र है, आर्यन ने कहा, उस पल में उत्साह डालने की कोशिश करते हुए। मीरा ने मजबूरी से मुस्कुराया, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती गई। हवेली के बारे में कुछ गलत लग रहा था, जैसे इसके दीवारों के पीछे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उन्होंने अपने बैग खोले और विशाल कमरों की खोज शुरू की। हर जगह अतीत की कहानियां थीं, लेकिन वातावरण दबी हुई आवाज में था, जैसे दीवारें अपनी सांस रोक रही हों। रात होने पर वे एक छोटे से बेडरूम में बस गए, जो एकमात्र ऐसा था जिसमें एक कार्यशील बिस्तर था। जैसे ही अंधेरा हवेली को घेरने लगा, बाहर हवा चिल्लाने लगी, खिड़कियां झिलमिलाने लगीं। मीरा जागती रही, छत को घूरते हुए, जबकि आर्यन धीरे धीरे सो रहा था। वह महसूस नहीं कर पा रही थी कि कोई उन्हें देख रहा है। धीरे धीरे दरवाजे के बाहर की सीढ़ियों पर एक हल्की आवाज सुनाई दी, जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह बस घर की आवाज है, उसने खुद से फुसफुसाया, लेकिन उसके अंदर गहराई में उसे पता था कि इसमें और भी कुछ है। अगले दिनों में उन्होंने हवेली को फिर से बनाने में जुट गए। उन्होंने सफाई और रंगाई की, पुरानी संरचना में नई जान फूंकने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे वे काम कर रहे थे, अजीब घटनाएं होने लगीं। चीजें गायब होने लगीं, केवल अजीब जगहों पर फिर से दिखाई देने के लिए। उनकी दृष्टि के किनारे पर छायाएं लहराती थीं, और जब वे अकेले होते थे तो हवा में फुसफुसाहटें भर जाती थीं। एक शाम जब वे लिविंग रूम में बक्से को खोल रहे थे, मीरा एक प्राचीन सी दिखने वाले ट्रंक पर ठोकर खाई जो पुराने चादरों के नीचे दबी हुई थी। जिज्ञासा ने उसे आकर्षित किया और उसने इसे खोलने का प्रयास किया। उसमें धूल भरे जर्नल और तस्वीरों का संग्रह था। ये जर्नल आर्यन के परदादा के थे, जिसमें हवेली में उनके जीवन और अजीब घटनाओं का विवरण था जो उन्हें परेशान कर रही थीं। जैसे ही मीरा ने पन्ने पलटे, एक खौफनाक कहानी सामने आने लगी। उसके परदादा ने एक अदृश्य शक्ति के बारे में लिखा था, जिसने हवेली पर कब्जा कर लिया था। वह कहता था कि यह शक्ति रात के समय जाग उठती थी, दीवारों में छिपी हुई, और अपने निवासियों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराती थी। जर्नल में वर्णन था कि कैसे कई लोग जो हवेली में रहते थे अचानक पागल हो गए या गायब हो गए। मीरा की धड़कन तेज हो गई और वह आर्यन के पास दौड़ गई। आर्यन, तुम्हारे परदादा ने इस हवेली के बारे में कुछ भयानक लिखा है, उसने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। आर्यन ने जर्नल को ध्यान से पढ़ा।
यह सब पुरानी किंवदंतियां हैं मीरा। हमें बस इसे नजरअंदाज करना चाहिए। हमें यह घर ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन मीरा की बेचैनी बढ़ती गई और वह आर्यन को बार बार समझाने लगी कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। रात का समय आया और हवेली में अंधेरा और भी गहरा हो गया। मीरा सो नहीं पा रही थी। उसके मन में हर समय एक भय था। अचानक उसने एक खड़खड़ाहट सुनी, जैसे कोई नीचे के कमरे में चल रहा हो। वह आर्यन को जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने उसे रोक दिया। यह बस घर की आवाजें हैं मीरा, तुम अपनी कल्पना को काबू में रखो। लेकिन मीरा ने डर के मारे उसे छोड़ दिया। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और नीचे की ओर देखने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियां उतर रही थी, खड़खड़ाहट और तेज हो गई। वह एक ठंडी अंधेरी जगह में पहुंची जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। उन तस्वीरों में से एक ने उसकी नजर खींची। यह एक महिला की तस्वीर थी जिसकी आंखें गहरी और उदास थीं। मीरा को लगा जैसे वह उसे देख रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और मीरा ने खुद को खींचने का प्रयास किया। तभी अचानक उसने एक सुस्कारा सुना। वह पलटी और अपने पीछे एक काली छाया को देखा जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्यन, उसने चिल्लाया, लेकिन उसके शब्द हवेली की सन्नाटे में खो गए। आर्यन उसकी खोज में नीचे आया। क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। मीरा ने अपने पीछे की ओर इशारा किया, लेकिन जब आर्यन ने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। यह बस तुम्हारी कल्पना है मीरा, हमें इसे नजरअंदाज करना चाहिए, उसने कहा। लेकिन मीरा ने उससे बहस करने की कोशिश की। लेकिन आर्यन, मुझे सच में डर लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ है। लेकिन आर्यन ने फिर से उसे शांत करने की कोशिश की। आगे के दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। रात के समय मीरा को नींद में अजीब सपने आने लगे। वह हर बार उसी महिला को देखती जिसकी आंखें उसे घूरती थीं। एक रात उसने सपना देखा कि वह महिला उसे अपने साथ ले जा रही है, हवेली के गहरे हिस्से में जहां अंधेरा और भी गहरा था। मीरा हर बार जागती और उसका दिल तेजी से धड़कता। एक दिन उन्होंने गांव के एक पुराने व्यक्ति से हवेली के बारे में पूछा। वह एक गहरी सांस लेता हुआ बोला, हवेली सुंदर में भूत है। यह वह महिला है जो यहाँ के निवासियों का शिकार करती है। उसके पास एक शक्तिशाली बुरी आत्मा है जो उसे नियंत्रित करती है। जब भी कोई नई आत्मा यहाँ आती है, वह उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, उसने कहा। लेकिन आर्यन ने उसे रोका। हमें साबित करना होगा कि यह सब बस बकवास है। हम यहाँ रहेंगे और इस हवेली को ठीक करेंगे। आगे के दिनों में हवेली की गतिविधियां और भी बढ़ गईं। रात के समय मीरा को दरवाजे के खड़खड़ाने, फुसफुसाने और अजीब आवाजों का सामना करना पड़ा। आर्यन के सोने पर भी यह घटनाएं कम नहीं हो रही थीं। मीरा को महसूस हुआ कि आर्यन ने इस सब को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर ही अंदर डर रहा था। एक रात मीरा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सामना करेगी। उसने आर्यन को जगाया और कहा, मैं आज रात नीचे जा रही हूँ। मुझे पता करना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने नहीं सुना। वह धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ी। उसके दिल में डर और साहस दोनों थे। जैसे ही वह उस कमरे में पहुंची जहां उसने पहले काली छाया देखी थी, उसने एक और बार उस महिला की तस्वीर को देखा। लेकिन इस बार तस्वीर में से एक गहरी आवाज आई, तुम मेरे साथ आओगी मीरा, तुम्हारी आत्मा को मुझे चाहिए। उसकी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह डर के मारे पीछे हट गई। नहीं, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी, उसने चिल्लाते हुए कहा।
लेकिन अचानक हवा में एक तूफान सा आया। कमरे की चीजें इधर उधर उड़ने लगीं। मीरा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ी। उसी क्षण आर्यन उसके पास दौड़ता हुआ आया। मीरा, उसने चिल्लाया। जैसे ही आर्यन ने मीरा को उठाने की कोशिश की, एक भयानक चीख हवा में गूंज गई। तुम यहाँ नहीं रह सकते, एक अंधेरी शक्ति ने कहा। आर्यन और मीरा एक साथ उस अंधेरे से लड़ने की कोशिश करने लगे। आर्यन ने अपनी आवाज को उठाया, हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, तुम्हारी शक्ति हमें नहीं रोक सकती। लेकिन उस महिला का चेहरा और भी भयानक हो गया। उसने आर्यन को पकड़ लिया और एक अंधेरे जाल में फेंक दिया। मीरा ने डरते हुए आर्यन की ओर देखा, लेकिन उसने खुद को संभालने का प्रयास किया। मीरा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, आर्यन ने कहा। हमें इस हवेली को छोड़ना होगा। मीरा ने अपने डर को काबू में किया और चिल्लाई, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम हमें परेशान नहीं कर सकती। उस रात दोनों ने मिलकर अपनी शक्ति का उपयोग किया। मीरा ने एक तंत्र बना लिया जिससे वह उस महिला की शक्ति को नियंत्रित कर सके। जैसे ही तंत्र पूरा हुआ, हवा में एक हलचल आई और उस महिला की चीख गूंज उठी। आखिरकार वे उस अंधेरी शक्ति को समाप्त करने में सफल हो गए। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। मीरा और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में राहत थी। हमने इसे किया, मीरा ने कहा। लेकिन फिर अचानक हवेली में एक हल्की आवाज आई। तुमने मुझे रोका है, लेकिन मैं हमेशा यहाँ रहूंगी, वह महिला बोली। आर्यन और मीरा ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें हवेली को छोड़ना होगा, लेकिन वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई और इस भूत की चपेट में न आए। इस प्रकार उन्होंने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा उस हवेली में बसी रहीं। वे जानते थे कि वे इस अनुभव से कभी नहीं बच पाएंगे। हवेली सुंदर का रहस्य उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था और वे इसे कभी नहीं भुला पाएंगे। यह कहानी विभिन्न तत्वों से भरी हुई है, जैसे भूतिया अनुभव, प्रेम और साहस। अगर आप किसी विशेष तत्व या शैली में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मुझे बताएं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी सच्ची घटना घटी है तो हमसे शेयर करें। अगला वीडियो आपकी ही कहानी पर लिखा जाएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना न भूले, आपके नाम अगले वीडियो में बोले जाएंगे। अंत तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ऐसी ही डरावनी और मनोरंजक कहानी पे।